बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल पूछा है कि मैं बैंक से कर्ज़ा लेकर मकान ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो बैंक वालों ने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगे हैं, तो ये फ़ाइल तैयार करने पर कितना ख़र्चा आ जाएगा और ये चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलेंगी। सबसे पहले रजिस्ट्री की मुसद्दका नकल मांगी है। भाई रजिस्ट्री की मुसद्दका नकल जो है वो जो जिसके नाम वो जगह है वो तहसील ऑफिस में वहाँ पर जो है रजिस्ट्री ब्रांच में जाएगा और जाके उन्हें बताएगा कि भाई मैं ये करवाना चाह रहा हूँ, तो फिर वो तहसीलदार के सामने पेश कर देंगे। आप ख़ुद भी पेश हो सकते हैं, तो वो फ़ोटोकॉपी पर तस्दीक कर देगा रिकॉर्ड चेक करवाने के बाद कि ठीक है, यही बंदा जो है वो मालिक है और इस पर कोई स्टे वगैरह या पहले कर्ज़ा नहीं लिया गया। मुसद्दका नकल का मतलब ये होता है कि हर लिहाज से ये चीज़ क्लियर है, इस पर किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। फ़र्द बराए सबूत मलकियत, ये जिसे फ़र्द बराए रिकॉर्ड बोलते हैं, भाई इसकी भी कोई सरकारी फ़ीस नहीं है। हाँ, अगर कंप्यूटराइज हो तो 200-400 रुपया 500 ले लेते हैं सरकारी फ़ीस जो है, तो यही समझ लें पटवारी के पास भी इसकी यही फ़ीस है। अच्छा, आगे आ गया नकल इंतकाल की मुसद्दका कापी। ये भी अगर रिकॉर्ड पटवारी के पास है तो आपने पटवारी से लेनी है, ठीक है जी। आगे नकल इंतकाल गुज़श्ता मालिक, यानी जो मौजूदा मालिक जिसके नाम वो जगह है उसकी भी नकल की कापी जो है वो इंतकाल की कापी लेनी है, और जो पिछला है उसकी भी लेनी है। अब एक इंतकाल दर्ज करवाना हो अगर, तो उसकी फ़ीस जो है वो 1300 रुपया है। आप ख़ुद सोच लेंगे उसकी कापी खाली लेनी है तो उसके कितने पैसे होने चाहिए, ये भी उसे 200-400 में दे देनी चाहिए कापी। आगे आ गया अक्स शजरा। भाई ये भी पटवारी के पास एक कपड़ा पड़ा होता है, उस पर जो है वो मुख्तलिफ जो रकबा जात है उनकी पैमाइश लिखी होती है, ठीक है ना जी। उसे आप मसावी भी कह सकते हैं। तो वो भी, उसकी भी आपने तस्वीर उससे ले लेनी है कि ठीक है, ये जगह जो है वो फ़लाँ लोकेशन, फ़लाँ रोड, फ़लाँ गली, फ़लाँ मोहल्ले में वाक़या है। वो अक्स शजरा से ये सारी चीज़ें वाज़िह हो जाती हैं, ठीक है ना जी। आगे आ गया नक्शा। भाई अगर वो मकान जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में है तो उसका नक्शा भी पास हुआ होगा, ठीक है ना जी। तो वो नक्शे की भी आपने फ़ोटो कापियाँ करवा लेनी है। उसके बाद NEC लेना है। ये तहसीलदार जारी करेगा, वो चीज़ें ये क्लियर करेगा कि इस पर कोई टैक्स बाकी नहीं है, ये जो है रकबा, ये मकान गिरवी नहीं दिया गया हुआ, इस मकान पर पहले कोई कर्ज़ा नहीं लिया गया, इस मकान पर कोई स्टे नहीं है, इस मकान का कोई अदालत में केस नहीं चल रहा। ये NEC जो है आपको तहसीलदार जारी करेगा। और सेल परचेज़ का जो आपका मुआहदा है वो आपने एक स्टाम्प पेपर पे सारा जो है वो पंजाब बैंक से स्टाम्प लेकर उस पर तहरीर कर लेना है, उसकी जो है एक कापी देनी है। और मकान का एक खबार इश्तिहार आपने देना है कि ये मकान ख़रीदने के लिए बैंक से कर्ज़ा लिया जा रहा है, और अगर कोई बंदा जो है उसने इस मकान का बयाना दिया हो या फुल पेमेंट दी हो, या इस मकान में कोई दीगर बंदा हिस्सेदार हो, गलत विरासती इंतकाल से इस बंदे ने अपने नाम मकान लगवाया हो, सारी चीज़ें उसमें वाज़े लिख के वो अखबार शार दे दिया जाता है कि इतनी देर के अंदर अंदर वो महकमा रेवेन्यू से रब्ता कर ले, ताकि ये जो उसको NEC जारी करना है वो रोका जाए और बैंक वाले भी जो है इस पर कर्ज़ा ना दें। तो मेरे भाई ये पूरी फ़ाइल तैयार करने पर अगर ईमानदारी से बताऊं तो ये आपका 2-3 हज़ार रुपया ख़र्चा है, ये कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, ठीक है जी। अब पटवारी आपका 5000 लगा दे, 10 लगा दे, वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये टोटल मामलात पे यही ख़र्चा है थोड़ा सा, और ये आपका तैयार हो जाएगा। और इसमें जो है नकल इंतकाल पटवारी के पास, और पिछला सबका मालिक का जो नकल इंतकाल है वो भी पटवारी के पास, अक्स शजरा वो भी पटवारी के पास, नक्शा मौका की तस्वीर वो भी पटवारी के पास, और मुआहदा जो है वो आपने स्टाम्प फरोश से लिखवा लेना है, NEC तहसीलदार ने जारी कर देना है। और रजिस्ट्री की जो मुसद्दका नकल है वो आपने वो भी तहसीलदार ही साइन करेगा, लेकिन वो रजिस्ट्री ब्रांच से लेनी है, और एक खबार इश्तिहार देना है। तो आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। अब आप जो है ये चीज़ें बैंक में ले जाएं और अगला वो अपना प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे।